हाय दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत सैनी। मैं आपको मेरे YouTube चैनल पर आपका सबका स्वागत करता हूं। मेरा YouTube चैनल है स्टडी विद एसके सर। तो दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे 10वीं क्लास के चैप्टर नंबर 2 का एक टॉपिक है रक्त। रक्त को हम रुधिर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? रुधिर या फिर ब्लड। तो दोस्तों, जो रक्त है, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? तरल संयोजी उत्तक। दोस्तों, रक्त के तरल संयोजी उत्तक है और रक्त का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसका नाम है हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? हीमेटोलॉजी के अंदर। और रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। बात की जाए दोस्तों कि मानव शरीर के अंदर ब्लड कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा कि मानव शरीर के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर रक्त की मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर। कितनी? 5 से 6 लीटर होती है। तो महिलाओं के अंदर ब्लड पुरुषों की तुलना में कम होता है। तो ये मान सकते हैं कि महिलाओं में रक्त 4 से 5 लीटर के लगभग होता है। फिर बात ये करें कि जो रक्त है हमारे शरीर में, जो रक्त पाया जाता है 5 से 6 लीटर है। मानव शरीर का कितना है? याद रखिएगा दोस्तों, जो रक्त है मानव शरीर के भार का या मानव शरीर के शारीरिक भार का लगभग 7 से 8% पाया जाता है। तो दोस्तों, रक्त शरीर में क्या काम करता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, तो रक्त है एक तरल संयोजी उत्तक है जो मानव शरीर के अंदर, जो कि मनुष्य जो कि खाद्य पदार्थ खाता है, यानी खाद्य पदार्थ खाता है, खाने के बाद में रक्त में मिल जाते हैं, यानी खाद्य पदार्थों और वायुमंडलीय गैसों के आदान प्रदान में सहायता करता है। यानी इतना कह सकते हैं दोस्तों, तो रक्त है खाद्य पदार्थों व गैसों के विनिमय में सहायता करता है। दोस्तों, ये तो थी रक्त के बारे में सामान्य बातें। और दोस्तों, रक्त को हम बांट देते हैं 2 भागों में। एक भाग होता है रक्त का तरल भाग, जिसे हम प्लाज्मा कह देते हैं, और एक भाग होता है रक्त का ठोस भाग, जिसे हम रुधिर कणिकाएं भी कह देते हैं। तो दोस्तों, रक्त को हमने बांट दिया कितने भागों में? 2 भागों में। तो दोस्तों, पहला है इसके अंदर प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा, जो कि क्या एक तरल भाग है, जो कि रक्त का लगभग 55% भाग बनाता है। एक भाग होता है रुधिर कणिकाएं। कौन सा? रुधिर कणिकाएं। और जो रुधिर कणिकाएं होती है इसे हम ठोस वाला भाग मान सकते हैं। और दोस्तों, रुधिर कणिकाएं जो कि प्लाज्मा 55% भाग हो चुका है, तो 100 में से पता कितना? 45% भाग। हम कह सकते हैं दोस्तों, रुधिर कणिकाएं हैं, रुधिर का लगभग 45% भाग वो बनाती है। बात में दोस्तों प्लाज्मा की, जो प्लाज्मा होता है रक्त का लगभग 55% भाग बनाता है, जो कि क्या है कि पीला लसलसा पदार्थ होता है। पीला लसलसा पदार्थ होता है। प्लाज्मा के अंदर लगभग 90 से 92% जल की मात्रा होती है। कितनी? 92% जल की मात्रा होती है। और लगभग 8 से 10% भाग इसके अंदर कार्बनिक व अकार्बनिक भाग पाए जाते हैं। हम इतना कह सकते हैं कि जो रक्त प्लाज्मा होता है उस रक्त प्लाज्मा के अंदर लगभग 90% जल होता है और 10% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। फिर बात करें दोस्तों, हम रुधिर की बात कर लेते हैं, रुधिर कणिकाओं की बात कर लेते हैं। रुधिर कणिकाएं दोस्तों 3 प्रकार की होती है। रुधिर कणिकाओं को हम 3 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। दोस्तों, पहला भाग है इसका लाल रक्त कणिका। लाल
रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका को दोस्तों हम RBC भी कह देते हैं। दूसरा भाग होता है दोस्तों इसका श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका दोस्तों, श्वेत रक्त कणिका को हम कह देते हैं WBC। दोस्तों एक होता है प्लेटलेट्स। क्या दोस्तों? प्लेटलेट्स। दोस्तों हम रक्त कणिकाओं को 3 भागों में बांट दिया है, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स। तो लाल रक्त कणिकाएं होती है, इन्हें हम बोल देते हैं इरिथ्रोसाइट। क्या? इरिथ्रोसाइट्स। लाल रक्त कणिका अर्थात RBC को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। इसी प्रकार WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या? ल्यूकोसाइट। और दोस्तों प्लेटलेट्स को बोल देते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या? थ्रोम्बोसाइट्स। दोस्तों याद रखिएगा, RBC को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, श्वेत रक्त कणिका को बोलते हैं ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। दोस्तों लाल रक्त कणिकाएं होती है, इन लाल रक्त कणिकाओं की संख्या मानव शरीर में होती कितनी है? याद रखिएगा दोस्तों, RBC की संख्या एक मानव शरीर के अंदर लगभग 50 से 55 लाख, कितनी? 50 से 55 लाख प्रति mm³ होती है। ये होती है दोस्तों मेल के अंदर, और दोस्तों फीमेल के अंदर होती है लगभग 40 से 45 लाख प्रति mm³। ये होती है दोस्तों फीमेल के अंदर। फिर बात की जाए दोस्तों श्वेत रक्त कणिकाएं, तो श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों लगभग 5000 से लगभग 11000 प्रति mm³। दोस्तों तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, इस प्रकार से RBC को इरिथ्रोसाइट कहते हैं, श्वेत रक्त कणिका को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। RBC 50 से 55 लाख प्रति mm³, ल्यूकोसाइट या फिर WBC 5000 से 11000 प्रति mm³। इसी प्रकार से दोस्तों प्लेटलेट्स मानव शरीर के अंदर लगभग पाई जाती है 1.5 से लेकर के 4.5 लाख प्रति mm³। दोस्तों बात ये करते हैं कि लाल रक्त कणिकाओं के अंदर आपने सुना होगा कि ब्लड का रंग लाल होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जो हमारे शरीर के अंदर उदीर कणिकाएं हैं, उदीर कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक श्वसन वर्णक पाया जाता है। उस श्वसन वर्णक का नाम है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण ही उदीर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। दोस्तों श्वेत रक्त कणिका में कोई सा भी वर्णक नहीं पाया जाता है, इसलिए ये क्या होती है? रंगहीन होती है। क्या होती है? रंगहीन होती है। उसी प्रकार प्लेटलेट्स के अंदर भी रंगहीन होती है। दोस्तों बात करें ये कोशिकाएं है, ये क्या था? उत्तक था। ये क्या है? कोशिकाएं। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, कोशिकाओं के अंदर केंद्रक पाए जाते हैं। तो बात करें लाल रक्त कणिकाएं, तो लाल रक्त कणिकाएं होती है ये केवल कशेरुकी प्राणियों में ही पाई जाती है। कौन से प्राणियों में? कशेरुकी प्राणियों में। अब कशेरुकी प्राणी क्या होते हैं? कशेरुकी प्राणी वे होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, तो लाल रक्त कणिकाएं होती है, लाल रक्त कणिकाओं के अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है। क्या? केंद्रक अनुपस्थित। केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। तो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, श्वेत रक्त कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक क्या होता है? इसके अंदर केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक उपस्थित होता है। और जो प्लेटलेट्स होती है इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। इसमें क्या? केंद्रक नहीं पाया जाता। तो दोस्तों बात करते हैं अब लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। याद रखिएगा दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन
काल। दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन। इसका मतलब ये हुआ कि 120 दिनों के अंतराल में हमारे शरीर के अंदर रुधिर यानी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है और लाल रक्त कणिकाओं का विनाश होता है। बात करें श्वेत रक्त कणिकाओं की, तो श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग 3 से 4 दिन का होता है। इस 3 से 4 दिन का मतलब यह होता है कि प्रति 3 से 4 दिन के अंतराल में WBC का निर्माण और विनाश होता है। बात करें किसकी, प्लेटलेट्स की, प्लेटलेट्स का जीवन काल लगभग 10 दिन का होता है। कितना होता है? 10 दिन का होता है। दोस्तों आगे देखिएगा, अब बात करें कि लाल रक्त कणिकाएं, तो लाल रक्त कणिकाएं थी, इसका कार्य क्या था? रुधिर को लाल करने का था। उसी प्रकार से तो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर में जितने भी रोगाणु प्रवेश करते हैं, उन रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है कौन? WBC। उसी प्रकार जो प्लेटलेट्स होती है, प्लेटलेट्स क्या काम करती है? तो प्लेटलेट्स होती है, तो प्लेटलेट्स हमारे शरीर के अंदर खून का थक्का अर्थात रक्त का थक्का जमाने का कार्य वो कर देती है। दोस्तों इस पर हम क्या करते हैं? WBC को भी 2 भागों में बांट देते हैं। एक होती है कणिकाणु, तो एक होती है अकणिकाणु, अकणिकाणु। दोस्तों जो कणिकाणु होती है, कणिकाणु को 3 भागों में बांटा गया है। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल। दोस्तों एक होती है बेसोफिल। कौन सी? बेसोफिल। इसी प्रकार से दोस्तों अकणिकाणु को बांटा गया है 2 भागों में। एक होती है मोनोसाइट और एक होती है दोस्तों लिम्फोसाइट। दोस्तों जो श्वेत रक्त कणिकाणु है, उस श्वेत रक्त कणिकाओं के अंदर WBC के अंदर सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है न्यूट्रोफिल। कौन सी? न्यूट्रोफिल। बात की जाए तो सबसे कम कौन सी पाई जाती है? सबसे कम पाई जाती है बेसोफिल। सबसे अधिक WBC न्यूट्रोफिल, सबसे कम WBC बेसोफिल। बात करें अकणिकाणु के अंदर जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट है, तो याद रखिएगा दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी WBC कौन सी है? मोनोसाइट है। सबसे बड़ी WBC मोनोसाइट है और सबसे छोटी WBC है कौन सी? लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट है, तो लिम्फोसाइट हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने वाले रोगाणु को अपने काम करती है। इसलिए इन कोशिकाओं को मोनोसाइट और लिम्फोसाइट को हम महाभक्षक कोशिकाएं, कौन सी? महाभक्षक कोशिकाएं भी हमें इसको कह देते हैं। महाभक्षक का मतलब क्या है? महाभक्षक का मतलब ये है कि शरीर के अंदर जितने भी रोगाणु प्रवेश करते हैं, उन रोगाणुओं को मारने का काम कौन करता है? महाभक्षक ही करता है। दोस्तों लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट में एक होती है बी लिम्फोसाइट, एक होती है टी लिम्फोसाइट, एक होती है प्राकृतिक मारक कोशिका, प्राकृतिक मारक कोशिका। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम प्लेटलेट्स की। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ प्लेटलेट्स क्या काम करती है? प्लेटलेट्स करती है रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती है। दोस्तों बात करें अब ये तो हमारी किसकी बात हो गई? रुधिर कणिकाओं की बात हो गई। क्योंकि दोस्तों शरीर के अंदर लाल रक्त पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाल रक्त पाया जाता है। अब बात करें कि शरीर के अंदर अगर खून की कमी हो जाए तो क्या होगा? खून की कमी हो जाती है यानी शरीर में RBC की संख्या में
कमी हो जाती है। आरबीसी की संख्या में कमी, और इस कमी को बोल देते हैं एनीमिया रोग। कौन सा रोग? एनीमिया रोग। खून की कमी रहती है इसमें, एनीमिया रोग के अंदर। बात करें दोस्तों, आपने सुना होगा कि ब्लड कैंसर किसे कहते हैं? ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर के अंदर क्या होता है दोस्तों? ब्लड कैंसर के अंदर होता है कि हमारे शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी की संख्या अचानक क्या? अचानक तेजी से बढ़ जाती है, तेजी से बढ़ जाती है। इसे बोल देते हैं क्या? हम ब्लड कैंसर बोल देते हैं। और इसे बोलते हैं हम ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया क्या है? ल्यूकेमिया है मानव शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी की संख्या में अचानक वृद्धि हो जाना, ल्यूकेमिया कहलाता है। तो दोस्तों, ये आज का टॉपिक था रक्त या रुधिर। सिंपल टॉपिक था, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एक बार दोबारा पढ़िएगा दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा। और दोस्तों, अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे आपको नए नए वीडियो की अपडेट डाली रहेगी। दोस्तों, मैं 10वीं क्लास के कंप्लीट बुक के वीडियो बना के डालूंगा। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।